को समझा रहा है, अरे राजा दशरथ, क्या आपको मालूम है जिस देश में रह रहे हो देश मृत लोक है? अगर नहीं मालूम है ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अरे एक दिन आपका मौत हो जाएगा, ये महल छोड़कर जाना है, जगह जमीन छोड़कर जाना है। अरे हमें देखो, लोमस मुनि राजा दशरथ से कह रहे हैं, हमें देखो, एक बार में शंकर भगवान को तपस्या करके भगते करके खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया। शंकर भगवान जब खुश हो गए, शंकर भगवान हमसे बोले, बताओ आपको क्या चाहिए? उस समय लोमस मुनि शंकर भगवान से वरदान में मांगे, हमें अमर कर दो, हमारा कभी मौत ही ना हो। उस समय शंकर भगवान लोमस ऋषि से बोले, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो, ये वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस देश में जन्म और मरण का कानून अटल है, अमर है। समय बदलता, युग बदलता, कानून बदल जाता, लेकिन जन्म और मरण का कानून ये अजर है, अमर है। कोई काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ये आपका शरीर एक दिन छोड़ करके जाना है, हम इसे अमर नहीं कर सकते, कोई दूसरा वरदान ले लो। उस समय लोमस ऋषि शंकर भगवान से बोले, अच्छा हमें ये वरदान दे दो, हमारे शरीर में जितना रोआ है, जब सारा रोआ झड़ जाए, एक रोआ एक कल्प के बाद झरे, जब शरीर के सारा रोआ झड़ जाए, तब हमारा मृत्यु हो। शंकर भगवान वरदान देकर चले गए। लोमस ऋषि राजा दशरथ को समझा रहे, हमें देखो राजा दशरथ, हमारा एक रोमा एक कल्प के बाद झरना, अभी शरीर के सारा रोमा बाकी है, ठेहुने के नीचे का रोमा झरा, न जाने कितने कल्प हमें जिंदा रहना। लेकिन हम यही सोच करके यहाँ एक झोपड़ी नहीं बनाया, हमारा मौत हो जाएगा, और आप यहाँ महल बनवा रहे। समय रहते हुए मानव शरीर में रह करके आप विचार कर लो, अरे मौत के समय कौन धन काम आएगा, कौन जीवात्मा को नरकों से बचाएगा, 84 से बचाएगा। उस समय केवल मालिक का भजन काम आएगा, मालिक की भक्ति काम आएगा, यही भजन तेरे साथ चलेगा, इसी से पावेगा आराम। मन तू भजो गुरु का नाम, केवल मालिक का भजन काम आएगा, मालिक की भक्ति काम आएगा। इसीलिए महात्मा जब जब आए हमें भजन का ही जोर दिए, अरे भजन कर लो, भजन कर लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। शरीर में रह करके समय रहते हुए, लेकिन हम आप लोग महात्माओं के वचनों को, संत फकीरों के वाणियों को हम पीछे कर देते हैं, हम गौर नहीं करते हैं। जैसे आप मान लो, कोई महात्मा का बच्चा आया, आकर जगा रहा है, आकर चिता रहा है, समय रहते हुए भजन कर लो, अरे भजन कर लो, भजन कर लो। तो हम आप लोग जवाब क्या देते, अभी हमारी उम्र ही क्या हुआ है, शादी हो जाएगा तो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे।
यह भी बात हमारा आपका मान लिया जाता है। कुछ दिन के बाद शादी हुआ, समय बीता, वक्त बीता, वही महात्मा का बच्चा आया, आकर फिर जगा रहा है, भाई आपका शादी हो गया, अब तो भजन कर लो, अब तो भजन कर लो। अब क्या जवाब दिया, अभी शादी हुआ है, अब बच्चे हो जाने दो, जब बच्चे हो जाएंगे तब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। यह भी बात हमारा आपका मान लिया जाता है। कुछ दिन बीता, कुछ समय बीता, बाल बच्चे हो गए, फिर वही महात्मा का बच्चा आकर के जगा रहा, आकर चिता रहा, भाई आपका शादी हो गया, आपके बच्चे भी हो गए, अब तो भजन कर लो, अब तो भक्ति कर लो। अब क्या जवाब दिया, अभी तो बच्चे हुए हैं, अब बच्चों का शादी हो जाने दो, बच्चों का शादी हो जाएगा तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। यह भी बात हमारा आपका मान लिया जाता है। कुछ दिन बीता, कुछ समय बीता, बच्चों का भी शादी हो गया, फिर वही महात्मा का बच्चा आकर जगा रहा, चिता रहा, भाई शादी हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों का शादी हो गया, अब तो भजन कर लो, अब तो भक्ति कर लो, अनमोल जीवन जा रहा है। फिर क्या जवाब दिया, अरे अभी तो बच्चों का शादी हुआ, अब नाती पोता देख लेने दो, संते देख लेने दो। नाती पोता देखते देखते पता चला शरीर का समय पूरा हो गया, यमपुरी का टिकट कर गया, चरपाई पर पड़े पड़े पानी मांगते हो, भोजन मांगते हो। उस समय मथुरा आ पाओगे, भजन भक्ति कर पाओगे। चरपाई पर पड़े पड़े आंखों से आंसू गिराते हो। जिन बेटों के लिए, जिन पोतों के लिए लोक गवाया, परलोक गवाया, अरे उन्हीं बेटों से पानी मांगते, उन्हीं पोतों से भोजन मांगते। अरे वो ये बेटे और पोते मुख मोड़ लेते हैं, पानी और भोजन नहीं देते। उस समय दिल दुखी होता। जिनके लिए लोक भी गवाया, परलोक गवाया। इसीलिए महाराज जी हम जीवों को चेताते हैं, अरे ये स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ के संगी साथी हैं। कुटुंब परिवार सब मतलब का, बिना धन कोई पास न आवे। अरे आज शरीर में जान है, आज समय अच्छा है, जेब में पैसा है, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे अच्छे मित्र बनेंगे, नाते रिश्तेदार बनेंगे। आज समय खराब आ गया, जेब खाली हो गया, नाते रिश्तेदार की बात छोड़ दो, दोस्त मित्रों की बात छोड़ दो, अपना औलाद भी बेगाना हो गया, अपना बच्चा भी पराया हो जाता। जब समय खराब आया, अरे जब पिता के शरीर में जान था, अरे वही लड़का, वही बच्चा पिताजी पिताजी कहता, पास जाकर बैठ जाता। जब दादा के शरीर में जान था, नाती दादाजी दादाजी कहता, गोद में बैठ जाता। आज पिता का, दादा का शरीर जंजर हो गया, वो ये बेटा और पोता जवाब क्या दे रहे हैं, अरे पास मत जाओ, शरीरों में गंदगी लगा, शरीरों से बदबू आ रहा। प्रेमी भाई और बहनों, अरे यहाँ किसके लिए रोते हो, किसके लिए तड़पते हो? यहाँ है कौन अपना,
ये स्वार्थ के संगी हैं, ये स्वार्थ के साथी हैं। जब मौत का समय आता जुआरी के जैसे हार कर जाते हैं। जैसे जुआरी आदमी जुआ खेलने गया, दाव पर दाव लगाया, जगह दाव पर लगाया, जमीन दाव पर लगाया। शाम आते आते जुआरी सारा दाव हार गया। जब जुआरी हार गया, सारा दाव हार जाने के बाद शाम को जुआरी मेजी नीचे करके घर को जब आता, आंखों से आंसू गिराता और वो जुआरी पछताता, काश जुआ ना खेले होते, ये जगह हमारा होता, ये जमीन हमारा होता। अब उस समय पछताने से क्या होगा। ठीक से परका, अरे मौत के समय हम जुआरी के जैसे रोते और पछताते जाते। अब वो समय रोने से क्या होगा। आगे दिन पाछे गए पछता, हरी से किया ना है, अब पछताए होगा। जब चिड़िया चुक गई थे, जब समय था शरीर में जान था, जब आपको जगाया गया, अरे भजन कर लो, भजन कर लो। उस समय बेटा पोता कहता, हमने शरीर गंवा दिया, अब क्यों रो रहे हो, अब क्यों आंसू गिरा रहे हो। प्रेमी भाई और बहनों, देखो आज जैसे आप लोग यहाँ सत्संग सुन रहे, इसी प्रकार एक जमींदार साहब का सिपाही महात्मा जी का सत्संग सुना। जिस तरह यहाँ समझाया गया, ऐसे ही सत्संग में महात्मा जी सत्संग सुनाकर जीवों को जगा रहे थे, चेता रहे थे। एक सिपाही जमींदार साहब जब सत्संग को सुना, उसे ज्ञान हो गया, उसके बुद्धि खुल गए। वास्तव में ये संसार में कोई किसी का नहीं, ना धन साथ जाएगा, ना मकान साथ जाएगा। जिसके लिए जीवन गुजार रहे, उम्र गुजार रहे, ये सब यही पड़ा रह जाएगा। सिपाही गया घर, अपने जमींदार साहब को समझाया, अरे जमींदार साहब, ये संसार झूठा है, ये बाल बच्चे झूठे, यहाँ कोई किसी का नहीं। जमींदार साहब अपने सिपाही से पूछे, यह ज्ञान आया कहाँ, ये विचार आया कहाँ। सिपाही बोला, अरे गए थे महात्मा जी का सत्संग सुनने। महात्मा जी के सत्संग में सुनाया गया, महात्मा जी के सत्संग में बताया गया, चलो चलो कल वो महात्मा 10 किलोमीटर दूर पर आएंगे, आप भी चलो सत्संग सुन लो। महापुरुष का सत्संग सुनने से लाभ मिलेगा, दर्शन करने से लाभ मिलेगा। लेकिन जमींदार साहब वही बात कर दिए जो हम आप कह रहे थे, अरे बाल बच्चे हो जाने दो, तब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। अब भला वो जमींदार साहब, उनको कहाँ फुर्सत महात्मा जी का सत्संग सुनने को। जमींदार साहब महात्मा जी के सत्संग को ठुकरा दिए। जमींदार साहब सिपाही से बोले, समय मिलेगा, फुर्सत मिलेगा तो सत्संग सुन लेंगे, अभी फुर्सत नहीं है, अभी समय नहीं है। 10 किलोमीटर दूर से महात्मा जी सत्संग सुनाकर चले गए। फिर अगले दिन वही महात्मा 15 किलोमीटर दूर आ रहे। फिर सिपाही 2 बार अपने जमींदार साहब को समझाए। जमींदार साहब, अरे वो महात्मा 15 किलोमीटर दूर पर आ रहे हैं, चलो चलो सत्संग सुन लो। मानव जीवन में महात्मा का सत्संग सुनना बहुत ही जरूरी है, चलो दर्शन कर लो। फिर जमींदार साहब
महात्मा जी का सत्संग ठुकरा दे।